हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। आज जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ईयर। दिस इज़ योर चैप्टर नेम ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ भी जानने से पहले आपको उसका डायग्राम का पता होना चाहिए। ईयर का डायग्राम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं पिन्ना, जिसका अनदर नेम क्या होता है, ऑरिकल। ओके फ्रेंड्स, पिन्ना जो यानी कि हम आउटसाइड यानी कि बाहर से विजिबलाइज होता है, बाहर से हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना। और दूसरा नाम ऑरिकल। ओके, फिर मिडल ईयर के अंदर जो आता है वो हमारी आती है ऑडिटरी कैनाल। दिस इज आवर ऑडिटरी कैनाल। और इनर ईयर के अंदर क्या आता है, ये ऑडिटरी नर्व्स होंगी, कोक्लिया होंगी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी, ये हमारे आते हैं इनर ईयर के अंदर। ओके, तो अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि इसके क्या क्या डायग्नोज होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को ईयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हाँ जी, ये है डायग्नोज। डायग्नोज में सबसे पहला है इंस्पेक्शन। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर कौन सा बताया, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ऑरिकल और पिन्ना। ठीक है, इंस्पेक्शन मीन विजुअलाइजेशन, हम बाहर से देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे, ऑरिकल को, जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं, जो कि हमारा आउटसाइड पार्ट है जो हमें बाहर से विजिबल होता है। ओके, उसमें हम क्या देखेंगे, देखिए देखो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर देखेंगे वो हम देखेंगे कि किसी टाइप का लेसन्स तो नहीं, डिफॉर्मिटीज तो नहीं, या कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा। लेसन्स मतलब कि कोई घाव वगैरह तो नहीं बन रहे, कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, किसी टाइप की लीकेज तो नहीं हो रही। तो इसके अंदर क्या देखते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं, लेसन्स, डिफॉर्मिटीज एंड डिस्चार्ज। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो आता है वो है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप या फिर हम बोल आगे कहते हैं ईयर स्पेकुलम। इसमें हम क्या एग्जामिन करते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल हमने अभी देखी थी डायग्राम में, मिडल ईयर के अंदर जो थी हमारी, उसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो इसके अंदर हम एग्जामिन करेंगे ऑडिटरी कैनाल को। ओटोस्कोप क्या होता है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर हम स्पेकुलम का यूज़ करते हैं, फिर इसको हम किस में डालते हैं, ईयर कैनाल के अंदर डालते हैं। ठीक है, जब ये प्रोसीजर करते हैं ना तो हम पेशेंट को किस पोजीशन में बिठाते हैं, अपराइट पोजीशन में। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा ओटोस्कोप का डायग्राम। ठीक है, ओटोस्कोप में देख लीजिए ये होती है टिप, इसके साथ ही आगे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा कौन शेप होती है ईयर स्पेकुलम की। ये देखिए, ये जो है ये हमारा है ईयर स्पेकुलम, और ये जो पूरा है हमारा, ये जो हमारा पूरा है इसको हमने बोला ओटोस्कोप। तो ओटोस्कोप के साथ ही ईयर कैनाल इसको ईयर स्पेकुलम को जोड़ा जाता है और फिर इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर हम कहते हैं कि हम ऑडिटरी कैनाल को कैसे देखेंगे, लुक थ्रू आई पीस। आई पीस के थ्रू ही हम ऑडिटरी कैनाल को देखेंगे और फिर एग्जामिन करेंगे किसको, कैनाल को, और उसके अंदर क्या चीज़ देखेंगे हम कि किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या किसी टाइप की इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही, या कोई फॉरेन बॉडीज तो नहीं अंदर एंटर कर गई। ओके, कहता है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक टाइप की विजुअल एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू हम क्या विजुलाइज कर सकते हैं, एक तो हम ऑडिटरी कैनाल को विजुलाइज कर पाएंगे और एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या देखेंगे कि किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं, या किसी टाइप की ब्लॉकेज तो नहीं, इस टाइप को हम एग्जामिन करेंगे। ओके, इन्फेक्शन के लिए क्या हमें वहाँ मिलेगी, बहुत अमाउंट में फॉरेन बॉडीज़ को, किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स बाहर से हमारे कान के अंदर जब आ जाते हैं तो वो क्या कोज करते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है, वहाँ पर ज़्यादा वैक्स की एक्यूमुलेशन होने लग गई, उसके करके क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है। तो इसको हम किसके थ्रू एग्जामिन करेंगे, ओटोस्कोप और ईयर स्पेकुलम के थ्रू, यानी कि जिसमें आती है, इस किस में आती है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आती है। इसके थ्रू ही हम ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम होने लग जाता है ना तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या साइन देने लगती है कि उसमें रप्चर भी होना शुरू हो जाएगा और हियरिंग लॉस भी साइन दिखने लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विस्पर्ड स्पीच टेस्ट। इसमें क्या होता है,
हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप ना अपने ईयर्स को फिंगर्स के साथ कवर कर लो, ठीक है। फिर जो डॉक्टर्स होंगे या जितनी भी नर्सेज हैं या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो क्या होंगे, वो साइड में खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, कितनी दूरी पर, 1 फीट या फिर 2 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, और फिर दूर खड़े होके वो कुछ विस्परिंग करेंगे वर्ड्स की, ठीक है, धीरे धीरे बोलेंगे वो। और फिर देखेंगे अगर वो सामने वाला बंदा उसको सुन के आसानी से उस वर्ड को रिपीट कर पा रहा है जो उस हेल्थ प्रोफेशनल ने विस्परिंग की थी, तो ही बंदे का जो है हियरिंग प्रोसेस सही होएगी। इसलिए हम इसमें एग्जामिनेशन करते हैं, हियरिंग को चेक करने के लिए दूर से खड़े होके ही एग्जामिन करेंगे, विस्परिंग करेंगे वर्ड्स की, और एग्जामिन करेंगे कि भाई सामने वाला बंदा अगर उसको अच्छे से रिपीट कर पा रहा है उस वर्ड को, पहले तो उसको लाउड करके बोलेंगे, फिर भी अगर वो नहीं सुन पा रहा तो हम समझेंगे हाँ उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो देखिए ये है डायग्राम में दिखा रखा है कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है कुछ दूर से बोल रहे हैं और इसने कवर किया, फिर वो वहाँ पे विस्परिंग कर रहे हैं, अगर उसको सुन पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फिर लाउड बोलेंगे, 2-3 बार ट्राई करेंगे, अगर उसको सही सुन पा रहा है तो वो हियरिंग प्रोसेस उसकी ठीक है, अदरवाइज हम बता देते हैं कि इसकी हियरिंग प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा विबर एंड रीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम इसमें बताते हैं कि किस टाइप का हियरिंग लॉस प्रेजेंट है किसी भी पर्सन के अंदर या किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लगा देते हैं, कहाँ पर लगा देते हैं, बिहाइंड द ईयर, ठीक है, या जो हमारी मैस्टोइड प्रोसेस होती है उसके पीछे ही हम क्या कर लेते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लगा देते हैं, प्लेस कर देते हैं। और वहाँ पे अगर पेशेंट को कोई भी वाइब्रेशन फील हो रही है या वो उस वाइब्रेशन को सुन पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका जो ईयर है आसानी से वर्क कर पा रहा है, मीन उसकी हियरिंग प्रोसेस ओके है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट, When the patient can no longer feel hear the vibration, अगर उसको अच्छे से नहीं सुन पा रहा तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उस कान के अंदर उसको बिल्कुल भी सुनना बंद हो चुका है, बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया है। ओके फ्रेंड्स, जैसे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि इसमें ट्यूनिंग फोक लगाया है, ठीक है, दिस इज ट्यूनिंग फोक, इसमें ये लगाया है। अगर इस पर्सन को कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही है या सुन पा रही है वो वाइब्रेशन को, तो हम कहेंगे इसका कान जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, अदरवाइज हम बता देते हैं कि इसको हियरिंग लॉस प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो मैंने आपको बताया मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली मैंने आपको ईयर का डायग्राम दिखाया था, इसके मैंने पार्ट बता दिए। ये होता है पिन्ना, आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। पिन्ना का दूसरा नाम ऑरिकल। मिडल ईयर में हमारी ऑडिटरी कैनाल आती है, फिर हमारे ईयर ड्रम्स आते हैं। इनर ईयर की बात करें तो इसके अंदर ये चीज़ें आ रही थी। ओके, फिर बताया कि डायग्नोज कैसे करेंगे, विजुलाइज करेंगे पहले तो बाहर से कि किसी टाइप का लेसन्स तो नहीं बन रहे, डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं बन रहे, ठीक है, या किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। ओके फ्रेंड्स, फिर मैंने बताया था ओटोस्कोप एग्जामिनेशन क्या होती है, मीन ईयर स्पेकुलम क्या होता है। ओटोस्कोप हमारा ये होता है, ठीक है, हाथ में पकड़ सकते हैं इसको आराम से। और ईयर स्पेकुलम कोन शेप्ड होता है जो यहाँ पे फिक्स किया होता है, फिर इसको हम ईयर के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ऑडिटरी कैनाल को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया ओटोस्कोप और ईयर स्पेकुलम क्या होता है। इसमें एग्जामिन की जाती है ऑडिटरी कैनाल की, इसको इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, ईयर कैनाल के अंदर। जब ये प्रोसीजर होता है पेशेंट को कौन सी पोजिशन देते हैं, अपराइट पोजिशन। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर हम इसको देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, आई पीस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। फिर एग्जामिन करेंगे कैनाल को कि किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही, कोई फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं आ गई है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखते हैं हम, ऑडिटरी कैनाल के साथ साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी देखते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं आया या फिर कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, तो ये एग्जामिनेशन करते हैं। इन्फेक्शन किसके करके हमें देखने को मिलेगा, कोई फॉरेन बॉडी वहाँ प्रेजेंट होगी। ब्लॉकेज किसके करके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैक्स फॉर्मेशन हो रही होगी, उसके करके ब्लॉकेज हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा ऐसा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कुछ साइंस दिखने लगते हैं, या तो वहाँ पे रप्चरिंग होने लग जाएगी मेम्ब्रेन की, या फिर हियरिंग लॉस वाली प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है विस्पर्ड स्पीच टेस्ट। क्या होता है, इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो बोलते हैं कि अपने कानों को फिंगर्स के साथ ढक लो, ठीक है। फिर डॉक्टर उससे 1 या 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो जाएगा और फिर कुछ वर्ड्स विस्पर करेगा। अगर वो पेशेंट जो है उस वर्ड को आराम से रिपीट कर पा रहा है, अगर थोड़ी बहुत सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफेशनल क्या करेंगे, थोड़ा लाउड स्पीक करेंगे ताकि सामने वाले पेशेंट को सुनाई दे। अगर वो फिर भी नहीं सुन पा रहा, रिपीट नहीं कर पा रहा, तो उसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट देखिए, तो इसका डायग्राम था ये, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल दूर से विस्परिंग कर रहे हैं, इसने कवर कर रखा है। अगर इसको सही सुन रहा है और रिपीट कर पा रहा है तो इसका मतलब ईयर्स जो हैं अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ इसके ईयर में प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ओके, फिर आता है वेबर एंड रिन टेस्ट। क्या होता है इसमें, हम बताएंगे कितनी अमाउंट में हियरिंग लॉस जो है प्रेजेंट है। इसमें वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लगाया जाएगा बिहाइंड द ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं मास्टोइड प्रोसेस के पीछे। ठीक है, इसमें एक पेशेंट को अगर वाइब्रेशन फील हो रहा है या वो सुन पा रहा है वाइब्रेशन को, तो ही हम कहेंगे उसका ईयर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है, मीन हियरिंग उसकी सही वर्क हो रही है। ठीक है, यानी कि सही से सुन पा रहा है पेशेंट। अगर पेशेंट जो है अगर वो नहीं सुन पाता लंबे समय तक, तो हम वो क्या इंडिकेट करता है कि इसका ईयर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मीन हियरिंग इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस है। तो हियर लॉस भी तो टू टाइप का होगा, पार्शली हियरिंग लॉस और कम्प्लीटली हियरिंग लॉस। तो पता लग जाता है, अगर थोड़ा बहुत सुन पा रहा है, उसको अगर वाइब्रेशन फील हो रही है तो पार्शली, अदरवाइज हम इंडिकेट करता है ये कि कम्प्लीटली इसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए ये इस डायग्राम में शो हुआ है कि ट्यूनिंग फोक को लगाया हुआ है पीछे, और अगर इसको वाइब्रेशन फील होगी तो हम कह देंगे हाँ इसका ईयर सही से वर्क कर पा रहा है, मीन इसको हीयरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इंडिकेट करता है अगर इसको नहीं वाइब्रेट फील हुआ तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हाँ इसको हीयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, तो आज यही मैंने आपको बताया इसके इंट्रो में। जैसे ही हम स्लोली आगे बढ़ेंगे डिजीज़ की तरफ, तो और कोई डायग्नोज आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उस डायग्नोज के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।